अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों और बहनों, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका अनवान है बिदअत, जिसको हम आम ज़बान में बिद्दत बोलते हैं, यानी कि नई चीज़। शरीयत के मुताबिक बिदअत किसको कहते हैं वो मैं आज बयान करने की कोशिश करूँगा। मेरी तमाम बहनों, भाइयों और दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि इस मौजू पर वो मुकम्मल मालूमात हासिल कर सके। और मैं गलती से बचने के लिए आज इस मौजू पर जो बात करूँगा वो किताब से देख कर करूँगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिदअत की हकीकत। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का मकसद बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इस इबादत के फरीज़ा को अल्लाह ताला ने हर इंसान की मर्जी पर मौकूफ़ नहीं रखा कि जिसका जिस तरह जी चाहे इबादत करता रहे, बल्कि इबादत का तरीका बताने के लिए अल्लाह ताला इंसानों ही से वक्तन फ़क्तन अंबिया इकराम को मबऊस फरमाता रहा है। और इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने तमाम जिन्नो इंस की रहनुमाई के लिए सबसे आखिर में ख़ातमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन, शफ़ीउल मुज़लिमीन, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। इरशाद होता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। तहकीक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतरीन नमूना है। गोया दीन यही है, इबादत अल्लाह ताला की जाए और इत्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए। इसलिए जब काफिर को मुसलमान किया जाता है तो इससे इन्हीं दो बातों का इकरार लिया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जा, यानी इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करनी है और इत्तबा सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। जिस तरह सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना तौहीद है और इसकी किसी किस्म की इबादत में गैर अल्लाह को शामिल करने को शिरक कहते हैं, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सुन्नत कहलाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी किस्म की सुन्नत से हटकर जो अमल किया जाए इसे बिद्दत कहते हैं। जिस तरह शिरक नाकाबिले जुर्म, नाकाबिले माफी जुर्म है और मुशरक जहन्नमी है, इसी तरह बिदअत भी नाकाबिले माफी जुर्म है और बिदअती जहन्नमी है। कौन सा काम बाइस सवाब है और कौन सा अमल मोजबे अजाब है, यह तयन करना अल्लाह ताला का काम है और ऐसे कामों का बयान करना और नेक कामों पर अमल करने का तरीका बताना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। इसी का नाम इस्लामी शरीयत या दीन इस्लाम है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही मुकम्मल हो चुका है और क़यामत तक के लिए इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले रखी है। अब जो काम ये लोग इस मुकम्मल दीन में अपनी तरफ से कार सवाब का अजाफा भी करते हैं और ऐसे नौ अजाद इमाल की अदायगी का खुद साख्ता तरीका भी बताते हैं, दर हकीकत वो अपने लिए मसनद अलूहियत और मसनद रसालत तजवीज़ करते हैं। मआज़ अल्लाह। बिदअत के लुग़वी मानी ऐसी कोई चीज़ इजाद करना या ऐसा नया काम करना जिसकी पहले कोई मिसाल ना हो, इसे बिदअत कहते हैं। कुरान पाक में है, बदीउस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को बगैर किसी मिसाल के पैदा करने वाला है, यानी पहले कोई आसमान या ज़मीन ना थी जिन्हें देकर अल्लाह ताला ने ये आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं। दूसरी जगह इरशाद होता है, कुल मा कुन्तु
विद अम मिनल रसूल, कह दीजिए मैं रसूलों में से कोई अनोखा रसूल नहीं हूं, यानी मुझसे पहले भी रसूल खुदा दुनिया में आते रहे हैं, मैंने रसालत का कोई नया दावा नहीं कर दिया। चंद आमाए लुगत ने बिदअत की जो तारीफें कर रखी हैं मुलाहजा फरमाएं। अमाम राबग असफहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मज़हब में बिदअत ऐसे कौल को कहते हैं जिसका कायल या फाइल साहिब शरीयत के नक्शे कदम पर ना चला हो और शरीयत की साबिक मसालों और इसके असूलों की पैरवी ना की हो। अल्लामा मुजद्दुद्दीन फिरोज आबादी लिखते हैं, ऐसी नई चीज जो तकमील दीन के बाद निकाली गई हो बिदअत कहलाती है। इमाम मोहम्मद बिन अबी बकर बिन अब्दुल कादर और राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बिदअत तकमील दीन के बाद नई चीज निकालने को कहते हैं। उर्दू की मशहूर लुगत फिरोजुल लगात के सफ़ा नंबर 193 पर बिदअत की तारीफ यूं है, दीन में कोई नई बात या नई रस्म निकालना, सख्ती, जुल्म, झगड़ा, फसाद, शरारत। मिसबाहुल लुगात के सफ़ा नंबर 27 पर है, अल बिदअत बगैर नमूना के बनाई हुई चीज, दीन में नई रस्म। इमाम नोवी रहमतुल्लाह अलैह बिदअत का लुग़वी मानी इन अल्फाज में बयान करते हैं, हर वो चीज जो किसी साबिक़ा नमूने के बगैर की जाए। बिदअत का शरी मफहूम, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा जुमा में हजार सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के सामने बआवाज़ बुलंद इरशाद फरमाया करते थे, अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल अमूरी मुहदासतुहा व कुल्लु बिदअति ज़लाला। अम्मा बाद, बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और बदतरीन काम दीन में नई बात ईजाद करने हैं और हर बिदअत गुमराही है। सही मुस्लिम में यह रवायत है। हजरत अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, फिर हमारी तरफ मुतवज्जो होकर बलीग वाज फरमाया, जिसकी वजह से आंखों से आंसू बहने लगे और दिल कांपने लगे। इस पर एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम होता है यह अलवदाई वाज है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के तकवा और इसकी फरमाबरदारी की वसीयत करता हूं, अगरचे कोई हबशी गुलाम ही तुम पर अमीर बन जाए तो इसकी अतायत करो। तुम में से जो लोग जिंदा रहेंगे वो अनकरीब बहुत से इख्तलाफात देखेंगे, लिहाजा तुम पर मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी लाजम है। इस पर मजबूती से जमे रहना और दीन में नई बातें ईजाद करने से बाज रहना, क्योंकि दीन में हर नई चीज का ईजाद करना बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। अबू दाऊद। एक और हदीस में आया है जो निसाई की हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वकुल्लु ज़लालतुन फिन्नार, और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। एक और रवायत में निजात पाने वाली जमात की पहचान यूं बयान की गई है, मा आना अलैहि व अस्हाबी, मिशकात शरीफ, वो लोग मेरे और मेरे सहाबा के तरीका पर होंगे। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबू बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर और उमर की इक्तदा करना। गौर फरमाएं मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन फरमूदात से हस्ब ज़ैल नताइज मरतब होते हैं। बेहतरीन हदीस अल्लाह ताला की किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल और तकारीर को भी हदीस कहा जाता है। बेहतरीन हदायत और तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब अल्लाह की किताब भी बेहतरीन और नबी का तरीका यानी सुन्नत भी बेहतरीन है, तो फिर इन दो बेहतरीन चीजों के होते हुए गैरों के अक़वाल व अफ़आल की पैरवी करना बदतरीन अमल है कि नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन काम दीन में नई बात का ईजाद करना है।
दीन में ईजाद करदा हर नई चीज को बिदअत कहा गया है। हर बिदअत को गुमराही करार दिया गया है। हर गुमराही जहन्नम ले जाने वाली कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के साथ साथ हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इक़्तिदा करने, खुलफा राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने और तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला के तरीके को अपनाने की इजाजत भी दी है। इससे किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और खुलफा राशिदीन या सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला के तरीका में कोई इख्तिलाफ था, बल्कि इन रवायात का मतलब यह है कि किसी बात का सबूत अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से नहीं मिलता मगर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला से मिल जाता है, तो इस पर भी अमल मैं माज़रत ख्वाह हूं। बल्कि इन रवायत का मतलब यह है कि अगर किसी बात का सबूत अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से नहीं मिलता मगर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला से मिल जाता है, तो इस पर भी अमल किया जाना चाहिए, क्योंकि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी तो बहुक्म कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते थे। इसलिए यह इरशाद फरमाया गया कि यानी जो इखलास के साथ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की इत्तबा करते हैं, अल्लाह इनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। दूसरे मकाम पर फरमाया, और जो हदायत वाज़े हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करता है और मोमिनीन यानी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सवा औरों की राह चलता है, तो हम इसे इधर ही फेर देंगे जिधर वो चाहता है और हम इसे जहन्नम में दाखिल कर देंगे जो बदतरीन ठिकाना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मालूम हुआ कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के तरीके को अपनाना किताब और सुन्नत से साबित है। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है कि अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों को देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत के लिए चुन लिया, फिर बंदों के दिलों को देखा तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को चुन लिया जो अल्लाह के दीन के मददगार और इसके नबी के वजीर थे। बस जिसे मुसलमानों यानी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अच्छा समझा वो अल्लाह के यहां भी अच्छा है, और जिसे मुसलमानों ने बुरा समझा वो अल्लाह के नजदीक भी बुरा है। बिदती हजरात जो हैं वो इस चीज को मद्देनजर रखें कि जो वो अपनी तरफ से कोई भी सवाब समझकर चीज करते हैं तो वो अल्लाह के नजदीक सवाब नहीं होगा। सवाब सिर्फ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के तरीके पर चलने और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नूरानी तरीके पर चलने में है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी बयान में मैं इंशाअल्लाह ताला बिद्दत के बारे में मजीद बतलाऊंगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।